नेपाल से एक पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हैं, राधा जी। राधा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके की ये तबाही यहाँ पर मची है, किस तरीके का मंजर आप अगर अपने नज़रिए से, अपनी आंखों से हमें बताना चाहें, और क्या अब नेपाल में इस समय प्रिकॉशन लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो फ्लैश फ्लड आया है इसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है, तो क्या तैयारियां अब की जा रही हैं कि आगे लोगों को वहां से निकाला जा सके? जी, अभी यहाँ का सिचुएशन बहुत सारी बुरा हाल है अभी यहाँ पर। उसका असर रसुआ का जो वहाँ पर आया था, उसका असर काठमांडू में भी अभी पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जाने का जो व्हीकल्स है, बस, वहाँ पर जाने का जो मालवाहक ट्रक है, वह इसलिए वो सब अभी ठप्पे है। वो जो हाइड्रो पावर पर क्षति हो गया वहाँ पर, उसका असर यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन का असर अभी दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का असर अभी दिख रहा है। ये रसुआ जो फ्लड का असर है, ये सारी नेपाल भर इसका असर पड़ेगा। ये आज से ये शुरू हो गया। राधा खनक जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि क्या अब मौसम विभाग जो है वो आगे भी इस तरीके के फ्लैश फ्लड की चेतावनी दे रहा है, और अगर इस तरीके का डर अभी भी बना हुआ है तो नेपाल सरकार, क्योंकि भारत मित्र देश है, मदद जाहिर सी बात है कि की जा रही होगी, अब इस पूरी स्थिति से कैसे निपटने की जो तस्वीरें हैं या निपटने की तैयारी यहाँ पर हो रही है? जी, अभी मौसम विभाग कह रहा है ये जो ये हिम पहिरो है, ये चाहिँ अभी खत्म नहीं हो गया। अभी कुछ भाग वहाँ पर अभी भी बाकी है, इसलिए खतरा अभी भी रह सकता है, खतरा का डर अभी भी है। इसलिए ये खाल के सूचना नेपाल से भी आ रहा है, नेपाल के मौसम विभाग भी दे रहा है, ये चाइना के मौसम विभाग भी ये सूचना के बारे में बोल रहा है अभी। ये सब हमने न्यूज के थ्रू ये सुन रहा है अभी। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें, बिल्कुल राधा जी मैं आऊंगी आपके पास, और ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हर एक जिंदगी जो है वो कीमती है, किसी भी तरह से जो ये प्रलय आई है नेपाल में, इस समय मदद की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। राधा खनक जी, आप ये कह रही हैं कि चाइना की तरफ से भी अलर्ट आ गया है कि अभी भी आने वाले कुछ दिन जो है वो खतरनाक हो सकते हैं मौसम की दृष्टि से नेपाल के लिए। अभी भी आ सकते, अभी भी इसलिए अभी भी हम सारे लोग संयमित होना जरूरी है, ऐसा कह रहा है। अब ये सारे तो एक विपत्ति है, विपत्ति तो अब किसी के कंट्रोल में भी नहीं है, इसलिए हम संयमित रह सकते हैं। अब इसमें हम किसी देश को दोष लगाने की बजाय हम आप ही खुद संयमित रहे तो अच्छा, ऐसा सब लोग यहाँ पर कह रहे हैं। और ये जो बात निकल कर आ रही है कि पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में थे, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो हेलीकॉप्टर लिया जाता था वो यही रसुआ के आसपास कोई सड़क है उसको पार करके वो सड़क बह गई है, उस हालात पर आप क्या जानकारी दे सकती हैं?